साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूंगा उससे पहले आपसे अपील करूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। निवेदन है आप सभी से, वीडियो लाइक कर देंगे तो ये हमारे हित में अच्छा हो जाएगा। एमपी टेट को लेकर के नई जानकारी आ रही है। एमपी टेट में एक बार फिर से नया नियम आ चुका है। बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, सबको फिर से देनी होगी एमपी टेट की परीक्षा अगर वो आगामी भर्ती में शामिल होना चाह रहे हैं तो। क्यों ऐसी बात बोल रहा हूं? क्या अब एमपी टेट की वैलिडिटी सिर्फ 2.5 साल होने वाली है, जबकि एनसीटीई की तरफ से आप सभी को पता है कि एक अधिसूचना जारी करके पूरे देश में पात्रता परीक्षाओं को लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दिया गया था। ऐसे में एमपी टेट क्या अलग हो जाएगा? क्या एमपी टेट की वैलिडिटी 2.5 साल की चर्चा क्यों चलने लगी? एग्जैक्टली 2.5 साल है, खास करके उनके लिए जो नई नियुक्ति चाह रहे हैं, जो नई वैकेंसी में शामिल होना चाह रहे हैं या जो नया शिक्षक बनना चाह रहे हैं, ये उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। और पुरानी पात्रता परीक्षा क्या अमान्य हो जाएगी? जाने पूरी नई प्रक्रिया इस सेशन के अंतर्गत। शुरू करते हैं, सेशन को प्रारंभ करेंगे। फिर से वही अपील करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए, जो कल हमने एक वीडियो किया था, हालांकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा रीच नहीं की, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं। कल मैंने इस पर वीडियो करा था, इस पर जानकारियां मैंने दी थी। फिर भी आइए समझते हैं, हम एक एक बात को बताते हैं आपको। देखिए, चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी, ईएसबी आयोजित करेगा। आप ध्यान से समझिए, शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव हो गया। अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से नियुक्ति होगी। क्या है पात्रता परीक्षा में, डिटेल जानकारी आपको देंगे। जो सरकारी शिक्षक बनना होगा उन्हें पात्रता परीक्षा देना होगा। पात्रता परीक्षा की जो वैलिडिटी होगी वो 2.5 वर्ष तक, 2 वर्ष तक मान्य रहेगा उसका स्कोर कार्ड। असल में ये 2.5 वर्ष होना चाहिए, 2.5 वर्ष तक स्कोर कार्ड मान्य होगा। यह व्यवस्था पहले नहीं थी। ईएसबी अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली से अभ्यर्थियों में पारदर्शिता और बेहतरी आएगी। चयन परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिए। पहले क्या होता था? पहले एक पात्रता परीक्षा होती थी जिसे एमपी टेट कहते हैं। पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता था, उसके बाद चयन परीक्षा का आयोजन होता था। चयन परीक्षा के बाद ही नियुक्तियां मिलती थीं। अब क्या है, इस चयन परीक्षा को खत्म कर दिया गया। अब केवल पात्रता परीक्षा ही होगी। ईएसबी केवल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवार को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना ही पर्याप्त है। अब तक उच्च माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले पात्रता परीक्षा, उसके बाद चयन परीक्षा होती थी। लेकिन अब ये सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है? पात्रता परीक्षा पास करने के बाद स्कोर कार्ड जो है वो 2.5 वर्ष तक मान्य होगा। मेरिट के आधार पर चयन होगा, यानी जितने लोग पात्रता परीक्षा में शामिल होंगे वो पात्रता परीक्षा में जो नंबर प्राप्त करेंगे वही नंबर उनका स्कोर कार्ड हो जाएगा। उसी स्कोर कार्ड के आधार पर भविष्य में जो भी भर्ती आएगी उस भर्ती में हाई स्कोर कार्ड से लेकर के प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसमें लोग चयनित होने लगेंगे। इसका मतलब है कि अब एक चीज़ और साफ हो गई है। अब एक चीज़ और साफ हो गई है, वो क्या हो गई है कि यहाँ पर मैं ये स्पष्ट तरीके से बता दूं कि अब आपके लिए 90 नंबर या 82 नंबर ये कोई मतलब कर रहा ही नहीं। 90 नंबर और 82 मतलब का कोई मतलब नहीं है। ये 90 नंबर और 82 नंबर उनके लिए मतलब का होगा जो मतलब सेवा में बने रहना चाहते हैं, यानी जो टीचर हो गए हैं, सेवा में बने रहना है उनको, उन्हें क्वालिफाई करना, उनके लिए लाइफ टाइम की वैलिडिटी हो जाएगी। जो सेवा में बने रहना चाहते हैं वो अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी हो जाती है। या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं अगर वो टेट क्वालिफाइड हैं तो उनके लिए लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, वो अपनी जगह पर बने रहेंगे। लेकिन नई नियुक्तियां चाहने वाले लोगों को पात्रता परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर के द्विवेदी साहब का है कि शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा ही पर्याप्त होगी। इससे नियुक्ति प्रक्रिया लागत प्रभावी और न्याय संगत हो जाएगी। अभ्यर्थियों की परीक्षा के बोझ को कम करना, समय और पैसे दोनों की बचत होगी, पारदर्शी और सरल चयन प्रक्रिया होगी, बेहतर और समान अवसर होंगे। कुल मिला जुला करके अब उसी स्कोर कार्ड के आधार पर, पात्रता के स्कोर कार्ड के आधार पर आप सभी को आने वाले समय में नौकरी मिलेगी। आइए बातें आपको मैं समझाता हूं उसको लेकर के। वहां छोटा छोटा लिखा हुआ था, यहां पर बड़ा बड़ा लिखा है ना, तो अब बड़े बड़े के माध्यम से आपको समझाते हैं।
पात्रता परीक्षा टेट की वैधता में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 2.5 वर्ष। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए स्कोर कार्ड की वैधता अब सीमित कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नवीनतम स्कोर कार्ड का होना अनिवार्य है। इसका मतलब है जो विद्यार्थी पात्रता परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें हर बार शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पात्रता केवल 2.5 वर्ष तक रहेगी। 2.5 वर्ष के बाद उनको फिर से देना पड़ेगा। और देखो 2.5 वर्ष की बात ही छोड़ दो, आप थोड़ा सा लॉजिक सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बार बार पात्रता परीक्षा देने से झंझट मुक्ति हो गई थी, क्योंकि जब पात्रता परीक्षा की अवधि लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी गई थी तो एक बार जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेता था उसे बार बार नहीं देना पड़ता था। तो इसका मतलब लगातार अभ्यर्थियों की संख्या घट रही थी, केवल नए बच्चे ही पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे थे। अब ऐसे में जब ये कह दिया गया कि स्कोर कार्ड बनेगा और इसी के आधार पर भर्ती होगी, तो हर व्यक्ति हर बार टेट देगा, हर व्यक्ति हर बार टेट देगा, क्योंकि उसे स्कोर कार्ड अपना क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। एक बार मान लीजिए इस बार 90 नंबर पाया तो अगली बार भी वो टेट में बैठेगा ताकि वो 110 नंबर मिल जाए, अगली बार भी टेट में बैठेगा ताकि उसे 120 नंबर मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए वो बार बार पात्रता परीक्षाओं में बैठेगा। जितना ज़्यादा स्कोर कार्ड होगा उतना जल्दी उसका सिलेक्शन होगा। समझ में आई? और उनके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जो सेवा में हैं, यानी जो टीचर हैं उनके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इनके लिए भी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। केवल इन्हें स्कोर कार्ड का लफड़ा है। ऐसा नहीं कि इनका 2.5 साल के बाद वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, नहीं, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन स्कोर कार्ड जो होगा वो 2.5 वर्ष के लिए मान्य होगा। समझ रहे हैं बात को? यानी 2.5 वर्ष तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, 2.5 वर्ष बाद फिर से आपको स्कोर कार्ड बढ़ाना होगा। तो 2.5 वर्ष छोड़िए, हर बार देना पड़ेगा, क्योंकि हर बार व्यक्ति चाहेगा मेरा स्कोर कार्ड ज़्यादा ही आए ताकि मुझे नियुक्ति मिल जाए। जो लोग नियुक्त हो जाएंगे उनके लिए झंझट खत्म हो जाएगी, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी उनकी मान्य रहेगी। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गई होंगी बातें। यहाँ पर आइए देखिए, समझिएगा बात को। स्कोर कार्ड की वैधता और सरकारी बनाम अन्य की बात करें तो सरकारी नौकरियों की बात करें तो जो नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए स्कोर कार्ड की वैधता 2.5 वर्ष होगी। नवीनतम स्कोर कार्ड का होना जरूरी रहेगा। और प्राइवेट और अतिथि शिक्षक की वैधता आजीवन रहने वाली है। सामान्य योग्यताओं के लिए पुराना स्कोर कार्ड भी हमेशा मान्य रहेगा। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को एक एक बात इसकी समझ में आ गई। पुरानी परीक्षाओं के स्कोर कार्ड का प्रभाव की बात कर लें अगर हम, तो देखिए पुरानी परीक्षाओं के स्कोर कार्ड का प्रभाव जो 2023 और 2024 में परीक्षाएं हुई थी, वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो परीक्षा हुई थी, यानी कि वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो परीक्षा हुई थी पात्रता परीक्षा, पुरानी पात्रता परीक्षाएं पास करने वाले उम्मीदवारों का जो है ना पुराना अभ्यर्थन स्कोर कार्ड सरकारी नौकरी के लिए अब प्रभावी नहीं होगा। इस बात का ध्यान दीजिए, कारण है कि 2.5 वर्ष से अधिक समय अब व्यतीत हो चुका है। सभी उम्मीदवारों को नए सिरे से पात्रता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। वैसे भी अगर 2023 वर्ग 2 और 2024 वाले में जो भी परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, अगर इनको मान्य कर भी लिया जाएगा तो भी इनको क्या ही फायदा होने वाला है, क्योंकि इन्हें अपना स्कोर कार्ड बढ़ाने के लिए नई पात्रता परीक्षा में शामिल होना ही होना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे पहले से क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर हम 2024 का एमपीटेट क्वालिफाई हैं, 2023 का क्वालिफाई हैं, तो क्या हमें पुनः देना पड़ेगा, हमारी वैलिडिटी खत्म हो गई है। तो बच्चा, वैलिडिटी आपकी नहीं खत्म हुई है, लेकिन स्कोर कार्ड आपका खत्म हो गया है। स्कोर कार्ड को बेहतर करने के लिए और स्कोर कार्ड को नवीनतम करने के लिए आपको पुनः पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। नई चयन प्रक्रिया में नियुक्ति का पोर्टल बताया जा रहा है कि जो नियुक्ति का पोर्टल होगा, भर्ती पूरी प्रक्रिया अब सिर्फ एक समर्पित नियुक्ति पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। 30 दिनों के लिए विंडो ओपन होगा। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए केवल 30 दिन का समय दिया जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगली कहानी पर चलते हैं। नकारात्मक अंकन की संभावना भी बताई जा रही है। जब केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तो में भी नेगेटिव मार्किंग आ सकता है। हाँ जी, परीक्षा में ऐसी संभावना बन सकती है। फिलहाल अभी पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग भी आ जाए। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं। वर्तमान की स्थिति में सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पहला बदलाव हो गया। कुल मिला जुला करके हमने ये बातें आप सभी को समझा दिया। परीक्षाओं के आयोजन की बात करें तो परीक्षाओं का आयोजन क्या होगा? परीक्षाओं का आयोजन जो है, साल में मुख्य रूप से केवल 3 परीक्षाएं आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। ये 3 परीक्षाएं अलग अलग होती हैं। कौन कौन सी? एक तकनीकी पात्रता परीक्षा होगी,
जहां पर टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाने के लिए होगा, एक सामान्य पात्रता परीक्षा होगी जैसे क्लर्क वगैरह बनने के लिए, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। ये 3 प्रकार की पात्रता परीक्षाएं साल में केवल होंगी। ध्यान दीजिएगा, साल में केवल ये 3 पात्रता परीक्षाएं एक एक बार आयोजित की जाएंगी। इन तीनों आयोजनों के अंतर्गत अलग अलग वर्गों की परीक्षाएं जो है शामिल की जाएंगी। ये कतई भ्रम में मत रहिएगा कि साल में 3 बार पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नहीं, साल में 3 पात्रता परीक्षा होगी, 3 बार नहीं होगी। 3 पात्रता परीक्षा में कौन होगा? एक तकनीकी पात्रता परीक्षा होगी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ नियुक्ति के लिए जाएंगे, एक सामान्य परीक्षा होगी जो क्लर्क वगैरह बनने के लिए जाएंगे, उनके लिए अलग परीक्षा, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा होगी। उसी का स्कोर कार्ड होगा, उसी के आधार पर लोगों को नियुक्तियां प्राप्त होंगी। साल में एक ही बार मौका मिलने वाला है, फिर पूरे वर्ष इंतजार करना है। जो लोग कट ऑफ से नीचे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क से नीचे रह जाएंगे, वो साल भर के लिए भर्ती से बाहर हो जाएंगे, फिर अगली बार उनको प्रयत्न करना पड़ेगा। और अगर किसी दौरान पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। वैसे ये नियम लागू होने के बाद हर वर्ष पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा, निश्चित तौर पर होगा। ये बातें क्लियर हो गई आप सभी को। उम्मीद करेंगे कि आप सभी के सारे डाउट कंफर्म हो गए होंगे। और जो बात आती है कि स्कोर कार्ड की वैधता 2.5 साल के लिए होगी, अपना स्कोर मान्य और उच्चतम रखने के लिए उम्मीदवारों को हर साल या बार बार परीक्षा देनी पड़ सकती है। ये लफड़ा हो सकता है भाई। सरकारी नौकरी के लिए नवीनतम स्कोर कार्ड का होना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने एमपी टेट में हुए बड़े बदलाव को लेकर के और एमपी टेट में एमपी अध्यापक भर्ती परीक्षा को या अध्यापक बनने को लेकर के जो भी बड़ा बदलाव हुआ था उसकी डिटेल चर्चा हमने इस सेशन के अंतर्गत कर दी। मुझे नहीं लग रहा कि अब किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा। फिलहाल अगर डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट रीड कर लूंगा। तत्संबंधी एक और वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, क्योंकि एमपी टेट के लिए हम आपको बेहतर तैयार करवाएंगे। 1-2 सब्जेक्ट हम आपका इतना बेहतर करवाएंगे, फ्री ऑफ कास्ट आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल पर बने रहेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलेंगे फिर किसी नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।